Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. मेरा नाम डॉक्टर एच सिद्धू है। मैं अभिमन्यु IS में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ। आई हैव बीन mentoring civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the UPSC and स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रेपरेशन। अभी हमने अभिमन्यु IS में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन टुडेज कॉन्सेप्ट टॉपिक, let me share an important information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023 and 24. These courses will be available through offline and online mode. अगर किसी ने particularly specifically मेरा इंडियन इकोनॉमी का मॉड्यूल ज्वाइन करना हो तो I am giving 7 days free trial class also. If you want to join the class, you may click on the link given in the description. So let us start the discussion on today's topic. मैं जो आज टॉपिक ले रहा हूँ डिस्कशन के लिए, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या यूज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ब्रीफ लेक्चर टुडे। सो मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। लेट सपोज मेरे पास 3000 रुपीज़ है एंड 3000 रुपीज़ है एंड इस 3000 रुपीज़ को मैं कैसे स्पेंड कर सकता हूँ। आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, राइट। एक ऑप्शन है दैट आई कैन बाय ए पेयर ऑफ शूज़ by spending this amount of rupees 3000, and the second option is that I can deposit this money in some bank and earn interest at the rate of 10% over there. Okay, so it means अगर मैं इसको you can say बैंक में इन्वेस्ट करूँगा तो 3000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% मुझे 300 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा या मैं शूज़ परचेज़ कर सकता हूँ, राइट। लेट सपोज I prefer to purchase shoes over this option. Okay, so अगर मैं शूज़ परचेज़ करता हूँ तो बैंक में 3000 रुपया डिपॉज़िट करवा के जो मुझे 300 रुपये की इनकम होनी थी वो मुझे नहीं मिल पाएगी। सो दैट मीन्स रुपीज़ 300, राइट, विच was the interest on this rupees 3000, that is the opportunity cost of a pair of शूज़। इट मीन्स मेरे पास दो ऑप्शंस थी, मैंने एक ऑप्शन पिक की दूसरी ऑप्शन के बदले, राइट। सो जब मैं एक ऑप्शन को पिक करता हूँ तो मुझे दूसरी ऑप्शन का सेक्रीफाइस करना होता है, मैं उसको नहीं पिकअप कर सकता एंड दैट इज़ वाई वो दूसरी ऑप्शन से जो मुझे गेन होना था वो मेरी पहली ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट सपोज मेरे पास 1 घंटा वक्त है, उस घंटे को मैं यू कैन से कहीं वर्क करने में भी स्पेंड कर सकता हूँ। सो आई कैन दैट 1 आवर ओके इन सम वर्क आल्सो, जहाँ से मुझे 200 रुपये की इनकम होगी, और अदरवाइज़ आई कैन स्पेंड दैट आवर फॉर सम पार्टी विद माई फ्रेंड्स, जहाँ पर मुझे 300 रुपये का एक्सपेंडिचर करना होगा। ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं वर्क के बजाय पार्टी को प्रेफर करता हूँ तो मुझे कितनी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। 200 रुपीज़ ये जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा है, जो मुझे इनकम होने वाली थी काम करके, एंड 300 रुपीज़ ये जो मैंने टोटली स्पेंड कर दिया है पार्टी के ऊपर। सो मेरी जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट विल बी रुपीज़ 200 प्लस रुपीज़ 300, दैट इज़ रुपीज़ 500। ओके, सो ये भी क्या हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने के लिए मुझे जो टोटल सेक्रीफाइस करना पड़ा है दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
this particular option. Okay, so now what is opportunity cost? अगर हमने इसको define करना हो, so opportunity cost is the potential benefit that an individual, firm or investor misses while choosing one alternative over the other. जब कोई इंडिविजुअल, फर्म या कोई इन्वेस्टर एक अल्टरनेटिव को प्रेफर करता है दूसरे अल्टरनेटिव के बजाय, तो जो दूसरे अल्टरनेटिव से उसको पोटेंशियल बेनिफिट होना था उसको वो मिस करना पड़ता है, उसका सेक्रीफाइस करना होता है, और वही दूसरे अल्टरनेटिव की जो हमने चूज़ किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. ओके, सो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट मे कम इन द फॉर्म ऑफ मनी, may come in the form of satisfaction, may come in the form of welfare, और may come in the form of something else. क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए सेटिस्फैक्शन, मनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड एक फर्म के लिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट रहेगा. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है? बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी. Therefore, every decision or every choice has a lost opportunity. Because हम scarcity के वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, those are you can say like unlimited, you can say, but the resources which we allocate for the fulfillment of those wants, those are always limited or always scarce. So that is why एक ही रिसोर्स को हम एक टाइम पे सभी वांट्स की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम एक वांट की फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं तो हमें किसी दूसरी वांट का सेक्रीफाइस करना होता है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर्स. ओके, द वैल्यू ऑफ दैट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ बीन चूजन. ओके, जो जिस अपॉर्चुनिटी का मैंने सेक्रीफाइस किया है उस अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है वो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने चूज़ किया है. द सेम चॉइस मे हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट पीपल. ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये ऑलवेज सेम नहीं रहती, ये वेरिएबल होती है, बिकॉज ये टाइम के साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि टाइम के साथ आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, बिकॉज हर पर्सन के लिए सभी वांट्स एक जैसी इम्पॉर्टेंट नहीं होती. सो दैट इज़ वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड opportunity cost is an implicit cost. Implicit cost is a notional cost which do not pay out of the pocket, but it is considered for various economic decisions. दूसरी explicit cost होती है, that is that cost which we pay out of the pocket. Okay, so that is known as the explicit cost. जैसे हम human resources को वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, सो दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है विच यू डोंट पे आउट ऑफ द पॉकेट बट यू कंसिडर इट फॉर वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस. ओके, सो दैट इज़ देयर. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट इट हेल्प्स इन मेकिंग क्वालिटी एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. राइट, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कोई समझ नहीं होगी तो मैं अपने रैशनल डिसीजन नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज मैं यूजुअली ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रैशनल बीइंग्स. ठीक, रैशनल बीइंग वो होता है जो हमेशा अपने आप को इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश में रहता है. एक इंडिविजुअल अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ करता है, एक फर्म अपने आप को प्रॉफिट की टर्म्स में मैक्सिमाइज़ करती है, और एक गवर्नमेंट है जो वो वेलफेयर की टर्म्स में मैक्सिमाइज़ करती है, बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ इट्स citizens. So that is why
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमें वेल इन्फॉर्म्ड एंड क्वालिटी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. दैट इज़ वाई we would be able to choose between the two options on the basis of the opportunity cost, that which option between A and B is economically better for us. It helps in optimizing the use of available resources, because available resources are very scarce, limited always, and we have to pay the cost for those resources in any way. So that is why the endeavor remains to make the optimum utilization of whatever the resources are available with us. So optimum utilization कब होती है? जब हम उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम गेन ले पाते हैं. सो मैक्सिमम गेन ले पाने में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करती है, राइट. एंड नेक्स्ट, इट हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट टू अटेन द मैक्सिमाइजेशन बाय टेकिंग रैशनल डिसीजंस. जो मैंने अभी बात की है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रैशनल बीइंग्स, जहाँ इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ in the form of profit, and government in the form of welfare maximization करती है. Okay, so this is about this. I hope this concept will be clear to you. In case you have any doubt, question or query, you can write in the comment box in this video. So I will definitely answer your queries and doubts also. So very soon I will see you with a new topic. So thank you very much for today, and all the best. Stay happy, stay healthy, take the best care of yourself, and make the best and optimum utilization of the time which is available with you. So thank you very much again.